आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन बातों को देखेंगे जो संसार के बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज जो इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है प्री एडमिक वर्ल्ड, संसार का। आदम हवा को इस संसार में परमेश्वर ने पैदा करने से पहले इस संसार का क्या था और क्या हुआ, इन सारी बातों के लिए आज मैं आपके मध्य में पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक और साइंस और इतिहास के मुताबिक आपके मध्य में मैं आज वो इतिहास ला रहा हूं जिस इतिहास को संसार के लोग नहीं जानते। बहुत थोड़े लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, परंतु मैं इन दिनों में मैं चाहता हूं कि हर एक को ही इस गहरी बातों को और अद्भुत बातों को सुने, क्योंकि आज इतिहास में आप लोगों को सुना रहा हूं वह प्री एडमिक वर्ल्ड, आदम हवा के पूर्व की दुनिया। अगर आप हर एक शुक्रवार को सुनोगे तो आपको आगे की और सत्यता आप तक आएगी और आप आशीषों से भरोगे और आपको सत्य बाइबल, उसका परमेश्वर क्या किस प्रकार का कार्य किया है यह आपको पता लगेगा। और शैतान कौन है और किसने आज मनुष्य जाति को पृथ्वी पर गुमराह कर दिया और पापी बना दिया और सत्य परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा किया है, उसका इतिहास आज आपको मैं दूंगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों वर्ष पूर्व यह कहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल हम जानते हैं कुछ ही साल पहले 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पवित्र शास्त्र बाइबल क्रिश्चियन समाज का पवित्र ग्रंथ है। हाँ मित्रगण, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कहा, क्योंकि सारे संसार में एक ही धर्म है, धर्म ग्रंथ है, वह पवित्र शास्त्र बाइबल से कहा गया है। यह पवित्र शास्त्र होने के कारण इसमें जो भी लिखा गया है वह पवित्र आत्मा के द्वारा सत्यता ही सत्यता इसमें पाई जाती है, क्योंकि इसका लिखने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए इसको पढ़ने वाले सत्यता को पाते हैं और पवित्रता को पाते और अपना जीवन बदल देते हैं। हमने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पाताल की सत्यता इस पवित्र शास्त्र बाइबल में पाई है। आने वाले दिनों का भविष्य बड़ी ही सुंदरता से पवित्र शास्त्र बाइबल में इन जमाने में प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन और संसार के अंत के दिनों के विषय में लिखा है कि किस रीति से सारे संसार में की घटनाएं बहुत भयंकर हो जाएगी। आज हम अपने देश को और देखते हैं तो पता लग रहा है कितनी भयंकर बातें हमारे ही देश में होते जा रही है। यही भविष्य परमेश्वर प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों वर्ष पूर्व कही थी कि मेरे जब आने के दिन हो गए
तब इस पृथ्वी पर भयंकर परिस्थिति होगी। इतना ही नहीं, मनुष्य जाति का प्रेम तो ठंडा होगा, बुराई बढ़ेगी, लोग दुष्टता करेंगे। उतना ही नहीं तो सूरज 7 पट चमकेगा। इतनी गर्मी होगी जो आज हम महसूस कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र के और भारत देश के वासी आज 68 के ऊपर जाने का संकेत दे रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में सूरज 700 पट और बढ़ता जाएगा। गर्मी 7 पट बढ़ेगी और लोग परेशान होंगे। आने वाले दिनों का भविष्य बड़ी ही सुंदरता से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसमें ऐतिहासिक सत्यता, इसमें भौगोलिक सत्यता, इसमें साइंटिफिक जिन्होंने खोजा है वो सत्यता पाई जाती है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी बातें बताता है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल वर्ल्ड के साइंटिस्टों का मार्गदर्शक ठहरा है, इतिहासकारों का मददगार ठहरा है। साइंटिस्ट और इतिहासकार इस पवित्र शास्त्र बाइबल के कारण इस संसार में खोजबीन कर सक रहे हैं। पृथ्वी के अंदर अथाह कुंडों में और आसमान के ग्रहों पर यह सब कुछ बाइबल के अध्ययन के बाद उन्हें सारी बातें पता लगी कि बाइबल क्या कहती है। यदि बाइबल सत्य है तो हम इसे इस पृथ्वी पर देखेंगे और अंतराल में खोजबीन करने लगे। ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में बिफोर क्राइस्ट BC 1688 में प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पूर्व 1688 में लिखा है। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 4थी आयत में, निर्गमन 20 और 4 में कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। मित्रगण, ऐसा लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। निर्गमन 20 और 5, तू उसको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला हूं। हाँ मित्रगण, हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सचेत कर रखा मूसा के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर रखा। इसीलिए नासा के साइंटिस्टों ने और इतिहासकारों ने जब बाइबल की ओर देखा तब उन्हें बाइबल में इन बातों को देखकर कहा, क्या बाइबल सत्य जीवित परमेश्वर की ओर से है? तो हम इस पृथ्वी पर उसकी सत्यता को देखेंगे, ढूंढेंगे कि साइंटिस्ट और इतिहासकार कहने लगे, यदि बाइबल परमेश्वर ने लिखा हुआ है और इस पृथ्वी पर यदि सारे स्थानों पर जल में, जमीन, पृथ्वी पर, पानी में और आकाश में यदि हमें मूर्तियां दिखेगी तो हम समझेंगे पवित्र शास्त्र
पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जीवित वचन है। और क्या हम पृथ्वी की मूर्तियां जो जमीन पर है और पानी में है उसकी सत्यता हम देखेंगे। इसे जब साइंटिस्टों ने, इतिहासकारों ने पढ़ा तब वे सत्यता ढूंढने लगे, खोजबीन करने लगे। क्या सचमुच बाइबल सत्य परमेश्वर का जीवित वचन है? तब साइंटिस्टों को और इतिहासकारों को यह सत्यता पृथ्वी पर कि जंगलों में ठीक ठिकानों पर, पठारों पर तक दिखाई दी। इतना ही नहीं, समुद्र किनारों पर, नदियों के किनारों पर मूर्तियां खड़ी की हुई दिखाई दी। साइंटिस्टों ने और इतिहासकारों ने कहा यह तो सत्य है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब अब रहा सवाल, आकाश में भी कहा गया है पवित्र शास्त्र में। इसलिए अमेरिका और ये रशिया जब विकसित देश हुए तो ऐसा कहते साइंटिस्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये बढ़ गए, और जब ये बढ़ गए तब उन्होंने कहा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है आकाश में, तो चलो हम देखेंगे क्या आकाश में कुछ है। तब साइंटिस्ट चांद पर जाने की योजना बनाने लगे। एक समय आया कि नासा के साइंटिस्ट चांद पर जा सके और चांद पर पहुंच गए। डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल के मध्य से हमें यह भी पता लगा, क्योंकि हम देख रहे थे चांद पर मूर्तियां, प्रतिमाएं दिखाई दी। अब रहा सवाल, जीवित परमेश्वर ने इसे पूजने के लिए मनुष्य जाति को मना क्यों किया है? आओ हम परमेश्वर के वचन में हम इन बातों की और खोज करेंगे। परमेश्वर का पवित्र बाइबल ये कहता है इन सारी मूर्तियां कब और किसने बनाई, इसका इतिहास पाया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने के बाद हम मनुष्य जाति को ये सारी बातें दिखाई देती हैं। इतिहास इस प्रकार का है, पूर्व काल में इतिहासकारों ने इन बातों को देखा, तब उन्होंने विश्वास किया कि पवित्र शास्त्र के मुताबिक स्वर्ग में बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। बाइबल कहती है स्वर्ग 7वें आसमान के ऊपर है। वहां स्वर्ग में परमेश्वर ने अपनी महिमा और स्तुति के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों की स्थापना की, उन्हें निर्माण किया ताकि स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति और महिमा निरंतर कर सके। यही असंख्य स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और स्तुति जय घोष निरंतर करते रहे। इन्हीं स्वर्गदूतों ने, कुछ स्वर्गदूत साज बजाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले, गीतों को गाने वाले और परमेश्वर का जय घोष स्वर्ग में करने वाले, ऐसे स्वर्गदूत परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों बना रहा। परंतु परमेश्वर ने कहा यह तो सब स्पिरिट बीइंग है, यह स्वर्ग में मेरी महिमा और गीतें गाकर मेरा आदर और मान करते हैं, मेरी महिमा करते, मेरी स्तुति करते, मुझे जय घोष करते हैं।
और ये सब स्वर्गदूत है। तब परमेश्वर ने, स्वर्ग में परमेश्वर पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने मिलकर यह सोच विचार किया कि स्वर्ग में तो मेरे महिमा और स्तुति करने वाले स्वर्गदूत हैं। मैं चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा, कि मैं एक ऐसी कुछ बनाऊं जिसमें मेरे लोग, मेरे समानता के इंसान को मैं रखूं। और इसलिए परमेश्वर पिता, पुत्र और पिता ने मिलकर विचार करना शुरू किया कि क्या स्वर्ग के नीचे नीला आकाश और नीले आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रह रखूं और एक पृथ्वी बनाऊं और पृथ्वी पर मेरे रूप का, मेरे समानता का मनुष्य जाति बनाऊं। यह परमेश्वर का विचार स्वर्ग में चल रहा है, क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो स्पिरिट बीइंग है और वो परमेश्वर की निरंतर महिमा और स्तुति करते हैं। परंतु परमेश्वर को अपने रूप और अपने स्वरूप का और अपने समानता का मनुष्य जाति बनाना था। और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मेरे रूप और मेरी समानता का मनुष्य जाति मैं बनाऊंगा, मैं उनमें अपनी जीवन की आत्मा डालूंगा और वे मेरी संतान होगी। हाँ मित्रगण, मैं और आप इस संसार में जो लोग रहते हैं, सबके सब परमेश्वर की संतान हैं। हम कहीं से नहीं, हम स्वर्ग से परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें निर्माण किया और हमें इस संसार में रखा। मैं उनमें अपनी जीवन की आत्मा डालूंगा। आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की जीवित आत्मा है, इसलिए मैं और आप जीवित मनुष्य जाति है और मैं उनका स्वर्गीय पिता रहूंगा। जब मैं पृथ्वी पर आदि स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, तब पृथ्वी पर की मेरी संतान मेरा जय जयकार करेगी, आनंद के साथ मुझे महिमा और स्तुति के साथ स्वागत करेगी। परमेश्वर का विचार स्वर्ग में जब चल रहा था तो क्रिएशन करता चला गया और ऐसा कहा है, और स्वर्ग के नीचे सब कुछ बनता चला गया और स्वर्ग के नीचे सब बन गया। नीला आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह और एक पृथ्वी, और पृथ्वी पर समुद्र, नदियां, पहाड़, वनस्पति आदि प्रकार के जानवर, सब प्रकार के पशु पक्षी, समुद्र की मछलियां, नदियों की मछलियां, सब कुछ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ने मिलकर सब बनाया ताकि मेरा मनुष्य इस पृथ्वी पर खुशियों से, आनंद से रह सके। फिर जब परमेश्वर ने देखा यह मेरे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर है, दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद तारे, और पृथ्वी पर रात के लिए विश्राम करने के लिए उजियाला चांद और तारे दी। फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्य और एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, उसी पृथ्वी पर परमेश्वर अपने आदि दूतों के साथ आया और उसने अपने रूप का और अपने समानता का मनुष्य और एक स्त्री बनाई। वे दोनों परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर की समानता में सिरजे गए। परमेश्वर ने उन्हें नोद देश के प्रांत में निर्माण किया। परमेश्वर ने उन्हें नोद देश में प्रांत में निर्माण किया
वे बढ़ते गए। उन दिनों में पृथ्वी पर 7 करोड़ लोग बढ़ गए। परमेश्वर आदि दूतों के साथ उनके मध्य में आया करता था और जाया करता था, और लोग कहते थे हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्ग से आ रहे हैं। उनका दौड़कर वेलकम करने के लिए सारे लोग दौड़ते थे और परमेश्वर का जय करते थे। पूर्व काल में बड़े बड़े जानवर और पक्षी भी रहते थे, उनमें डायनासोर और ड्रैगन भी थे। पवित्र शास्त्र को जब हम बड़ी गहराई से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सत्यता मिलती है। आज हमें सत्यता की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, यदि तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। जो लोग इस पृथ्वी पर 9 देश में रहते थे, वे परमेश्वर की स्तुति और महिमा गीतों को गाकर नहीं कर सक रहे थे। वो जो महिमा और स्तुति और जय घोष स्वर्ग में स्वर्गदूत करते थे, वो मनुष्य जाति जो इस पृथ्वी पर थे 7 करोड़ वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको आ नहीं रहा था। तब परमेश्वर ने स्वर्ग में से साज बजाने वाले और गीत गाने वाले स्वर्गदूतों में देखा। ऐसा कहा है, पृथ्वी पर मेरी संतान है जो गीतों को गाकर मेरी महिमा और इस पृथ्वी पर नहीं कर सक रहे हैं। तब परमेश्वर ने स्वर्ग पर स्वर्गदूतों में देखा कौन योग्य है, और स्वर्गदूतों में सारे दूतों के मध्य में साज बजाने वाला और गीतों को गाने वाला लीडर कौन है। और देखा गया तो पता लगा कि एक स्वर्गदूत है जो सुंदर भी है और गीतों को बड़े सुंदर रीति से लीड करता है, म्यूजिक बजाता है, और उसी के पीछे सारे स्वर्गदूत परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका नाम लूसीफर, स्वर्गदूत, स्वर्ग में गीतों को गाता था, परमेश्वर की निरंतर महिमा और स्तुति करता था। उसे परमेश्वर ने देखा कि ये योग्य रहेगा कि मेरे पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो मेरी महिमा वैसा नहीं कर सक रहे हैं, ये सिखाएगा। परमेश्वर ने लूसीफर से कहा, मैं तुझे पृथ्वी पर अधिकार देता हूं कि तू जाकर उन्हें मेरी महिमा, स्तुति और गीतों को सिखा। तू और तेरे कुछ साथियों को पृथ्वी पर ले जा और उन्हें गीत, मेरी महिमा और स्तुति करनी सिखा। पृथ्वी पर के लोगों को बाइबल कहती है, लूसीफर फरिश्ते के स्वर्गदूत के साथ करोड़ों तादाद में स्वर्गदूत लूसीफर के साथ स्वर्गदूत पृथ्वी पर आ गए। उस समय पृथ्वी पर 7 करोड़ लोग रहा करते थे। स्वर्गदूतों ने स्तुति, महिमा और गीतों को सीखना शुरू कर दिया। गीतों को सिखाते लूसीफर और उसके साथी सारे लोगों के साथ गीत गाते रहे, सिखाते रहे महिमा और परमेश्वर की स्तुति। समय पार होता गया और जब लूसीफर और उसके साथी देखने लगे लोग गीतों को सीख रहे, ऐसा कहा है गानों को सिखाते सिखाते लूसीफर स्वर्गदूत ने लूसीफर स्वर्गदूत का और उसके साथी स्वर्गदूतों का मन बदल गया और लूसीफर लोगों के मध्य में व्यापार करने लगा। उन लोगों के मध्य में
जिन्हें गाना और स्तुति और महिमा सिखाना था, उनके मध्य में व्यापार करने लगा। ऐसा लिखा हुआ है यहेजकेल नबी की किताब, इसका 28वां अध्याय 4 आयत में, यह परमेश्वर ने देखा और कहा, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त कर किया और अपने भंडारों में सोना चांदी सब कुछ जमा करके रखा। यहेजकेल नबी की किताब, इसका 28वां अध्याय और 5वीं आयत में क्या रहा है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। यहेजकेल नबी की किताब, इसका 28वां अध्याय और 16वें आयत में ऐसा लिखा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया, भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतार दिया है। अब हम देखते हैं लूसीफर अब स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पाप किया है। मित्रगण, यह घमंड का पाप लूसीफर स्वर्गदूत ने इस पृथ्वी पर लिया। हो, यह घमंड का पाप लूसीफर स्वर्गदूत ने ही व्यापार करके संसार की इच्छा, सोना चांदी रुपया को तरफ ध्यान देकर अपने आप को पृथ्वी पर घमंड में भरा दिया। ऐसा लिखा है यहेजकेल नबी की किताब 28वीं और 2री आयत में, तूने मन में खुलकर यह कहा, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यदि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, देखो, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। ऐसे घमंड में रहते हुए लूसीफर स्वर्गदूत और उसके साथी पृथ्वी पर से उड़ते हुए स्वर्ग जाने लगे। ये स्वर्गदूत जिनको पंख थे, अब उन्होंने कहा कि हमको स्वर्ग जाना है, जबकि इनके अंदर घमंड का पाप, और ऐसा कहते हैं वो उड़ते हुए स्वर्ग जाने लगे। जब वे सारे स्वर्गदूत स्वर्ग के पास आने लगे, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत से कहा, जो सेनाओं का लीडर था, उसे कहा, उसका नाम मिकाएल है। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 7वें आयत में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल स्वर्गदूत उनसे लड़े। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, प्रकाशित वाक्य 12:8 में, परंतु वे प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य 12:9 में कहा, तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सारे संसार का भरमाने वाला वो शैतान, वो इब्लीस, वो सांप पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। इसका मतलब जो परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर थे, उन्हें उन दिनों में मनुष्य जाति को भरमा डाला और उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 12वीं आयत में कहा, इस कारण है स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय,
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया हूं। देखो, यह सत्यता बहुतों से बहुत दूर है, लोगों को नहीं मालूम। यह सत्यता सुनिएगा ताकि आपको गहरी बातें और मिलते जाएगी। मैं इन सत्यता को इसलिए बोलता जा रहा हूं कि संसार के लोगों की आंखें खोलूं और वे परमेश्वर की सत्यता को देखें और कानों से सुने। मित्रगण, आज सत्यता की जरूरत है। असत्यता के कारण संसार में आज परिस्थिति बहुत खराब होते जा रही है और सत्य और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें और पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े। लूसीफर स्वर्गदूत और उसके साथ वाले सारे स्वर्गदूत स्वर्ग स्थान के योग्य नहीं रहे। उन्होंने स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पापी जीवन स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लूसीफर स्वर्गदूत और उसके सारे साथी स्वर्गदूत पृथ्वी पर डाल दिए गए। बाइबल परमेश्वर का वचन यह कहता है, वे सब बड़े ही क्रोधित होकर पृथ्वी पर आए और वे सब स्वर्गदूत नहीं रहे तब, बट वे सब शैतान बन गए। अब उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व गुरु जो लूसीफर स्वर्गदूत है उसकी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी पर शैतान पृथ्वी पर अपने कामों को करने लगा। अब उनका मुख्य विश्व गुरु लूसीफर स्वर्गदूत बन गया और शैतान और पृथ्वी पर अपने कामों को करना शुरू किया। अब वे सब के सब जीवते परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए और उनका उद्देश्य इस पृथ्वी पर रहने वालों को, मनुष्य जाति को जीवते परमेश्वर के विरुद्ध खड़े करना। और उन्होंने यह ठान लिया कि हम हर एक इंसान को जो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर के समानता के हैं, सबको पाप और पापमय जीवन में डालकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करेंगे ताकि संपूर्ण संसार के लोग यह कहने लगे कि परमेश्वर नहीं है। हाँ मित्रगण, यही प्लान शैतान का मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर है कि लोग परमेश्वर है ही नहीं बोले। और इसलिए शैतान इस पृथ्वी पर सब प्रकार की भयंकर परिस्थिति करता जाएगा। उन शैतानों ने सबसे पहला वार उन जमाने में जो लोग नोद देश में इस पृथ्वी पर रहते थे उनकी स्त्रियों पर किया। ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 2री आयत में, तब इन्हीं गिराए हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने अपना रूप बदलकर, स्वर्गदूतों ने अपना रूप बदला और रूप बदल डाला और उन्होंने जिसको चाहा उसके साथ विवाह किया। और बाइबल यह बताती है उनकी संतान पैदा हुई और वे दानव और राक्षस पैदा हुए। स्वर्गदूतों ने उन जमाने की 7 करोड़ लोगों के मध्य में की जो स्त्रियां और बेटियां थी, स्वर्गदूतों ने अपना रूप बदला, उनसे शादी की और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वे राक्षस दानव पैदा हुए।
और वे दानव और राक्षस पैदा हुए। लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 4 वचन में, उन दोनों में पृथ्वी पर दानव राक्षस रहा करते थे। देखो, पवित्र शास्त्र बाइबल हर एक बात को आपके मध्य में रखता है। उन दिनों में पृथ्वी पर, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 4 आयत में, पृथ्वी पर दानव और राक्षस रहा करते थे। यह शैतान का कार्य परमेश्वर के विरुद्ध लूसीफर शैतान ने और उसके साथियों ने मिलकर इन संतानों की यानी राक्षसों की सहायता से, जो राक्षस पैदा हुए थे, शैतानों ने, लूसीफर ने और उसके दूतों ने इनकी सहायता से जो राक्षस थे, पृथ्वी पर के जंगलों में, पठारों पर बड़े बड़े फतरे खड़ा करके राक्षसों की सहायता से लूसीफर ने अपने स्वभाव की शैतानी मूर्तियां बनाई। सारे जंगलों में, पृथ्वी पर के पठारों पर इस लूसीफर शैतान ने राक्षसों की सहायता लेकर बड़े बड़े पत्थरे जंगलों से उठाकर लाए और मैदान में भी खड़े किए और जंगलों में भी, और उस पर अपनी मूर्तियां जो शैतान की स्वभाव है उसकी बनाई। और वे सब लूसीफर शैतान ने के विचारों की मूर्तियां और प्रतिमाएं, उन पर अश्लीलता भी दिखाई दी है। जब हम 2009 से 2011 तक डिस्कवरी चैनल और साइंटिस्टों ने दिखाया कि रात को 11 बजे से 12 बजे तक यह चैनल हम देख रहे थे और उनमें ये दिखाया कि किस रीति से पृथ्वी के पठारों पर और जंगलों में और नदियों और समुद्र के किनारों पर मूर्तियां खड़ी शैतान ने इन राक्षसों के द्वारा की है, ये दिखाई। डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल पर भी हम ये देख रहे थे। रहस्य टीवी 18 न्यूज में भी हमने देखा कि वे दिखा रहे थे मूर्तियां। वे कह रहे थे मनुष्य जाति संसार में नहीं था, तब ये मूर्तियां किसने बनाई? जो खड़ी की हुई है पत्थरों पर की मूर्तियां बनाई गई है, वह बहुत बड़े बड़े पत्थरों थी। उन जमाने में कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर पठारों पर ला सके, जंगलों में अलग अलग ठिकानों पर खड़े कर सके। परंतु ये राक्षसों ने, लूसीफर शैतान और उसके साथियों को मदद करके ये स्थापित की है। हमारे देश के बहुत सारे लोग मूर्तियां देखने जाते हैं। हमारे देश में पूर्व काल के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पत्थरों को खोद कर मूर्तियां ऊंचे मीनारों पर बनाई गई है, खड़ी कराई गई है। बहुतों को मालूम ही नहीं वह किसने बनाई, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल और नासा के साइंटिस्ट और इतिहासकार लोग इसे जानते हैं कि यह मूर्तियां किसने बनाई। लूसीफर शैतान ने यह मूर्तियां इसलिए बनाई कि इस संसार में जब लोग परमेश्वर की समानता में, रूप में पैदा होंगे, तब वे इन मूर्तियों को माने कि यही हमारे भगवान हैं और पूजा अर्चना करें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र शुद्ध है, उसे पापी मनुष्य देख नहीं सकता।
इसका फायदा उठाकर शैतान ने इन सारे कार्यों को इस पृथ्वी दुनिया में कर रखा है। इसीलिए शैतानों के लिए कहा गया है बाइबल में प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 9वीं आयत में, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, उसके दूत उसके साथ पृथ्वी पर गिराए गए और शैतानों ने इस पृथ्वी पर समुद्र किनारों पर नदियों में मूर्तियां स्थापित की। इतना ही नहीं, उस शैतानों ने अंतराल के ग्रहों पर और चांद पर मूर्तियां स्थापित की। आप इसी देश को जानते हैं, जो इजिप्ट देश में पिरामिड है, वही पिरामिड मंगल ग्रह पर स्थापित है। हाँ मित्रगण, इसी देश में जो पिरामिड है वैसा ही पिरामिड मंगल ग्रह पर स्थापित है, ताकि संसार के मनुष्य जाति जीवते परमेश्वर को ना जाने, पर संपूर्ण पृथ्वी के लोग मेरी उपासना और अर्चना करें। निर्गमन की किताब 20:3 में लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू उसको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना। यह हम इंसानों को जीवते परमेश्वर की आज्ञा है। सारे संसार में शैतान ने पाप, बुराई और दुष्टता, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, माँ बाप की आज्ञा न मानना, यह सब शैतान ने मनुष्य जाति के अंदर डाल रखी है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने हम मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर रखा है, वह अपने सृजनहार को भूल गए। ओ परमेश्वर ने जिस मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर रखा, उस सृजनहार को, निर्माण कर्ता को हम भूल गए। परमेश्वर बहुत दुखी है और कहा, जिनको मैंने निर्माण किया वे भूल गए, पाप में चले। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन यह सत्य है। जो मनुष्य जाति परमेश्वर का वचन सुनता पढ़ता है, उसे सब मालूम होगा। आगे आने वाले शुक्रवार को इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे कि फिर आखिर इन लोगों का क्या हुआ और इस पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी और इस पृथ्वी पर क्या हुआ है। इन सारी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल और साइंटिस्ट और इतिहासकारों के माध्यम में मैं आपके मध्य में प्रभु का वचन लाऊंगा। मित्रगण, आज मैं यही समाप्त करता। आने वाले शुक्रवार को इसके आगे की सारी बातें मैं बताऊंगा कि पृथ्वी उत्पत्ति की किताब इसके पहले दूसरे वचन में कहता, पृथ्वी बेजोल और सुनसान पड़ी थी। यहां से मैं बोलूंगा और आप गहरी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से सुनोगे, इतिहासकारों के अंदर से सुनोगे और साइंटिस्टों के द्वारा सुनोगे। आप समझ जाओगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल यही एक सत्य ग्रंथ है, संसार में पाया जाता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, संसार का धर्म ग्रंथ, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। हाँ मित्रगण, उसे आप जरूर पढ़िए। मैं आज यही समाप्त करता।
आने वाले शुक्रवार को फिर आपके मध्य में 7 बजे आगे का इतिहास लेकर आऊंगा। ईश्वर आपको ज्ञान दे, शक्ति बल और सामर्थ्य दे और इतना लंबा सुनने की मदद करे। ये हमारी प्रार्थना। दयालु प्रभु, इस समय मैं विशेष तौर से तुझसे प्रार्थना करता हूं। तेरा वचन और तू जीवित है। तू चाहता है इस संसार के मनुष्य जाति को बचा ले, और इसीलिए प्रभु तेरे पवित्र शास्त्र में तूने सत्यता रखी है ताकि लोग अध्ययन करके इस सत्यता को अपने जीवन में ले और अपना संपूर्ण जीवन बदल कर तुझ पर विश्वास करके तेरे साथ चल सके। ऐसा होने दे। हर एक की सहायता कर, हर एक के साथ हो, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। आपको स्वतंत्रता है। जब आप वचन सुनते और उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि हमने ये पूछना चाहिए, तो आप जरूर पूछ सकते हो। ईश्वर आपको मदद करे।